गीता की भूमि, यहाँ पधारने पर आप सबका स्वागत करता हूँ, दिल से धन्यवाद भी करता हूँ। इस कार्यक्रम में पिछले 3 दिनों से लगातार लगे हुए हमारे खेल एवं युवा मामलों के मंत्री गौरव गौतम जी, हमारे इस क्षेत्र के पूर्व मंत्री सुभाष सुधा जी, जय भगवान शर्मा जी, सुभाष कलसाणा जी, सरदार तजेंद्र सिंह गोल्डी जी, वाइस चेयरमैन सरस्वती हेरिटेज बोर्ड धोमन सिंह किरमत जी, लेफ्टिनेंट जनरल JS नैन जी, हमारे राजीव रंजन जी IAS, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सोमनाथ सचदेवा जी, मनोज कुमार IAS, हमारी कुरुक्षेत्र की उपायुक्त महोदय और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय और सभी अधिकारीगण, हमारे युवा प्रतिभागीगण, आज मेरे लिए ये बहुत ही गर्व और गौरव का दिन है कि आज कुरुक्षेत्र की इस पावन भूमि पर आप सब यहाँ पधारे हैं। आप सब के बीच में आप सब का स्वागत करने के लिए आज मुझे ये अवसर मिला है। ये सावन मास का महीना है। अभी सावन मास की महाशिवरात्रि हमारे लाखों श्रद्धालुओं ने उनको हर्षोल्लास के साथ मनाया है और 2 दिन के बाद हमारी बहनों का पवित्र पर्व तीज का पर्व है, क्योंकि हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति में हमारे पर्वों का भी बड़ा महत्व है। मैं इन पर्वों की भी आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये खुशी है कि आप पिछले 3 दिनों से इस भूमि के ऊपर अलग अलग कार्यक्रमों से आप जुड़े रहे और ये वह धरती है जहां धर्म और कर्म का महासंगम हुआ है। मानव मात्र को कर्म योग का संदेश योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। आज इसी ऐतिहासिक भूमि पर ये इंटर एक्सचेंज यूथ प्रोग्राम का ये समापन आप सभी ऊर्जावान युवाओं के बीच उपस्थित होकर मुझे एक विशेष संतोष की अनुभूति हो रही है। जैसा बताया भी गया है कि हमारे इस कार्यक्रम में पिछले 3 दिनों से 23 राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 600 के युवा प्रतियोगी व प्रतिनिधियों ने इसमें भाग ले रहे हैं। मैं हरियाणा के मुख्य सेवक होने के नाते आप सबका दिल से स्वागत भी करता हूं, आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। इस कार्यक्रम का
जो थीम है, जो विषय है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये केवल शब्द नहीं है, ये हमारे देश की आत्मा है, हमारे भविष्य का मार्ग है। आप यहां अलग अलग राज्यों से आए हैं, कोई उत्तर से तो कोई दक्षिण से, कोई पूर्व से तो कोई पश्चिम से। आपकी भाषाएं अलग होंगी, आपकी खान पान की आदतें भी अलग होंगी, आपके लोकगीत और नृत्य भी अलग होंगे, लेकिन एक बात जो हम सभी को जोड़ती है वह है हमारा भारतीय होना। यही हमारी भारत की सबसे बड़ी पहचान है। मैं इस कार्यक्रम से आपको एक दूसरे को जानने, एक दूसरे की संस्कृति को समझने और एक दूसरे की अनुभवों को सीखने का हमको ये पिछले 3 दिनों में यहां अवसर मिला है। यहां आपने ओडिशा के साथी के साथ बैठ करके उसकी लोक गाथा भी सुनी होगी। पंजाब के युवाओं के साथ आपने भंगड़ा भी किया होगा। फिर तमिलनाडु के मित्र से उसकी भाषा के कुछ शब्द भी आपने यहां सीखे होंगे। तब आपने सिर्फ ज्ञान का आदान प्रदान ही नहीं किया, बल्कि आपने राष्ट्रीय एकता की भावना को और मजबूत करने का ये काम किया है। ये छोटे छोटे अनुभव बड़े बदलाव लाते हैं। मित्रों, मुझे ये खुशी भी है कि आज जब दुनिया में युद्ध व संघर्ष चल रहे हैं, कुछ देशों के विभाजन की बात भी हो रही है, तब भारत अपनी विविधता, एकता के बल पर विश्व को एक नया मार्ग दिखाता है। हमारी यह शक्ति ही हमें महान बनाती है। मुझे ये भी खुशी है कि आप सभी युवा इसी शक्ति के ध्वजवाहक हैं। आज जब दुनिया में युद्ध व संघर्ष चल रहे हैं, तो हमें इस ध्वजवाहक के रूप में हम इसको आगे बढ़ाने का वो काम कर रहे हैं। हमें गर्व भी है कि हमारी 65% आबादी 35 वर्ष से कम युवाओं की है। यही हमारी भारत की सबसे बड़ी पूंजी है। आप ऊर्जावान हैं, आप उत्साही हैं, आप में नवाचार की क्षमताएं हैं और सबसे बड़ी बात, आप निडर हैं। इसीलिए कहा गया है कि युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति। आप सिर्फ देश के भविष्य नहीं है, आप देश की वर्तमान भी हैं। आपके बिना भी लक्ष्य अधूरा है। मित्रों, आज का युग ज्ञान विज्ञान